हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी ऑटोमोटिव। आई एम गौरव अडवाणी और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द ऑल न्यू टोयोटा टाइजर के ई वेरिएंट के बारे में। ई वेरिएंट टोयोटा टाइजर का बेस मॉडल है या फिर आप कह सकते हैं द मोस्ट अफोर्डेबल वेरिएंट है एंड सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर जो आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में देखने को मिलेगा इज़ द सीएनजी ऑप्शन। अगर आप टोयोटा टाइजर में सीएनजी बाय करना चाहते हैं तो दिस इज़ द ओनली वेरिएंट जो आपको सीएनजी ऑप्शन के साथ आता है। बाकी कोई भी वेरिएंट में आपको सीएनजी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। आज हम वॉक अराउंड में डिस्कस करेंगे कि आपको बेस वेरिएंट में क्या फीचर्स मिल जाते हैं, कितना प्राइस डिफरेंस है आपको सीएनजी एंड नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ, एंड क्या ये एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बनता है ओवरऑल या फिर नहीं। सबसे पहले बात करते हैं हम कार के कलर ऑप्शन के बारे में। तो कलर ऑप्शन जो आज हम देखने वाले हैं दैट इज नोन एज गेमिंग ग्रे। आपको ऑफकोर्स बेस वेरिएंट है इसलिए सिर्फ मोनोटोन कलर ऑप्शन ही देखने को मिलेंगे, ड्यूअल टोन सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में ऑफर किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कार के इंजन ऑप्शन के बारे में एंड सीएनजी के बारे में। तो बेस वेरिएंट में आपको मिलता है सिंगल इंजन ऑप्शन, दैट इज आपको मिलता है 1.2 लीटर का के सीरीज नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो अलॉन्ग विद सीएनजी भी आपको ऑन ऑफर होगा इस पर्टिकुलर बेस वेरिएंट के साथ। अगर आप सीएनजी बाय करते हैं तो आपको टॉर्क एंड पावर फिगर वाइज हल्का सा डिक्रीज देखने को मिलेगा व्हेन कंपेयर टू अदर वेरिएंट्स जो आपको नॉर्मल पेट्रोल के साथ ऑफर किए जाते हैं। पावर प्रोड्यूस करता है ऑफ 76 bhp एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 98.5 Nm की जब आप सीएनजी की बात करते हैं। ऑल्सो ट्रांसमिशन ऑप्शन में आपको सिर्फ मैन्युअली देखने को मिलेगा बिकॉज दिस इज द बेस वेरिएंट, आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं कार के सीएनजी के बारे में। तो जो सीएनजी का टैंक है वो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे बूट में प्लेस किया जाता है। एज यू कैन सी जो ओवरऑल स्पेस है यहाँ पे टेकअप कर देता है एंड जो स्पेयर व्हील है आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है जस्ट बीनीथ। बात करते हैं कार के सीएनजी के बारे में। तो सीएनजी जो कैपेसिटी है वो आपको ओवरऑल 55 लीटर्स की वाटर इक्विवेलेंट कैपेसिटी मिल जाती है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ। जो पेट्रोल की कैपेसिटी है वो आपको अदर वेरिएंट्स की तरह एक्जैक्टली सेम मिलती है, दैट इज 37 लीटर्स की। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो टोयोटा क्लेम करता है कि आपको यहाँ पे 28.5 किलोमीटर्स पर केजी की एफिशिएंसी ऑफर कर देगा ये पर्टिकुलर सीएनजी टैंक। अब हम चलते हैं बात करते हैं कार के ओवरऑल फीचर्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कार के एक्सटीरियर के साथ। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कि आपको एक्सटीरियर से ओवरऑल क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर बेस वेरिएंट में एंड आई विल शोकेस यू द डिफरेंस बेसिकली आपको टॉप एंड वेरिएंट एंड बेस वेरिएंट में कहाँ पे की डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार के मेन हेडलैम्प सेटअप के बारे में। तो मेन हेडलैम्प सेटअप में आपको मिलता है हेलोजन बेस प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप। जो टर्न इंडिकेटर है आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं, जैसे आप बेसिकली ब्लिंक अप करेंगे तो अगेन आपको यहाँ पे हेलोजन बेस्ड ही देखने को मिलते हैं। जो टॉप एंड वेरिएंट्स है वहाँ पे आपको ऑल एलईडी हेडलैम्प यूनिट मिल जाता है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ। लेकिन ऑफकोर्स बीइंग द बेस वेरिएंट यहाँ पे आपको ऑल हेलोजन हेडलैम्प्स ही मिलेंगे। जो फ्रंट की ग्रिल है यहाँ पे आपको मैट ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगा सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन में। टोयोटा का लोगो है इन द सेंटर एंड ग्रिल में आपको यहाँ पे क्रोम गार्निश मिल जाती है दोनों ही तरफ पे जो कि आपको कनेक्ट करती है टोयोटा के लोगो को। फ्रंट में आपको सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है एंड ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट एंड। अगर आप अपर वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसा फ्रंट मिलता है ओवरऑल जहाँ पे आपको ऑल एलईडी हेडलैम्प यूनिट है एंड आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाती है फ्रंट ग्रिल पे। तो ये बेसिकली आपको की डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे अपर वेरिएंट्स एंड बेस वेरिएंट में। चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। तो साइड में इसको मिलते हैं 16 इंच के स्टील व्हील्स अलॉन्ग विथ व्हील कवर्स। जो डिज़ाइन है वो ऐसा कुछ रखा गया ओवरऑल। टायर प्रोफाइल इज दैट इज 195/60R16। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स है, पीछे ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं एंड अक्रॉस द साइड प्रोफाइल आपको यहाँ पे थिक ब्लैक कलर में बॉडी क्लैडिंग देखने को मिल जाती है जो कि अक्रॉस साइड में रन करती है। बीइंग द बेस वेरिएंट जो टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पे फेंडर पर प्लेस किया गया है। जो ORVMs आपको ऑल ओवर ब्लैक कलर में देखने को मिलते हैं दैट इज़ मैट ब्लैक फिनिश में। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल दोनों ही नहीं मिलते आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। जो डोर हैंडल्स है अगेन आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर ग्रे कलर के साथ आपको इतने ज़्यादा नोटिस में नहीं आएंगे। लेकिन जो ऑल ओवर डोर हैंडल्स है ORVMs है वो बीइंग द बेस वेरिएंट यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेंगे। दो अच्छे फीचर्स साइड प्रोफाइल से दैट इज़ आपको रूफ रेल्स भी मिल जाती है, शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है, दोनों ही आपको बेस वेरिएंट से एज स्टैंडर्ड देखने को मिल जाएंगे। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल। अगर आप अपर वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे ऐसा है कि आपको रूफ रेल्स जो है वहाँ पे भी आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाती है एंड जो साइड प्रोफाइल है वहाँ पे भी आपको यहाँ पे सिल्वर गार्निश देखने को मिलेगी जो कि बेस वेरिएंट में यहाँ पे ऑफकोर्स मिसिंग है। चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड ऑफ द कार। बात करते हैं रियर से ओवरऑल क्या क्या फीचर्स ऑन ऑफर है। तो रियर में जो ऑल ओवर एलईडी सेटअप है वो आपको सिर्फ इतने ही कुछ पोर्शन में देखने को मिलता है। कनेक्टेड सेटअप नहीं है बेसिकली, जो इतना कुछ पोर्शन है वो आपको लाइट नहीं मिलती है, इट इज़ जस्ट लुक वाइज, लेकिन आपको यहाँ पे कनेक्टेड सेटअप नहीं मिलता है। जो टर्न इंडिकेटर है अगेन आपको एलईडी में ही देखने को मिलता है। बैजिंग वाइज अर्बन क्रूजर टाइजर यहाँ पे दिया जाता है एंड ऑन द राइट हैंड साइड आपको ई की बैजिंग देखने को मिल जाती है। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है बेस वेरिएंट से विच इज़ अगेन वेरी गुड एंड आपको सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट भी देखने को मिल जाती है यहाँ पे। पीछे आपको रियर डिफॉगर मिल जाता है, हाई अमाउंट स्टॉप लैम्प है एंड आपको स्पॉइलर भी देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको CNG की बैजिंग की गई है। ऐसा कुछ लगता है ओवरऑल कार का रियर एंड।
बात करते हैं कार के बूट स्पेस की, विच आई हैव ऑलरेडी शोकेस्ड यू। यहाँ पे आपको CNG का टैंक प्लेस किया जाता है प्लस द स्पेयर व्हील, तो आपको इतनी कुछ ओवरऑल बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। जो क्लेम्ड एफिशिएंसी एज आई मेंशन 28.5 किलोमीटर्स पर kg की आपको देखने को मिल जाएगी। एंड जो पीछे की सीट्स है आपको 60-40 स्प्लिट में आ जाती है। पार्सल ट्रे ऑन ऑफर नहीं है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द कार। अब हम बात करते हैं कार के इंटीरियर के बारे में कि बेसिकली आपको इंटीरियर से ओवरऑल क्या क्या फीचर्स ऑन ऑफर है। सबसे पहले बात करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर की। तो डोर पे आपको यहाँ पे चारों पावर विंडोज़ मिल जाती है। येस, आपको बेस वेरिएंट में भी चारों पावर विंडोज़ ऑन ऑफर है। चाइल्ड लॉक का सिस्टम यहाँ पे प्लेस किया गया है। एज आई मेंशन्ड ORVMs आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी नहीं है, फोल्डेबल भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे एज सच कोई भी कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलेंगे। जो इंटीरियर का डोर हैंडल है वो आपको प्लास्टिक फिनिश में ही देखने को मिलता है, ब्लैक कलर यूज़ किया गया है। लेकिन एक अच्छी चीज़ कि आपको जो ड्राइवर आर्मरेस्ट एरिया है यहाँ पे आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, हार्ड प्लास्टिक का यूज़ नहीं है, लेकिन आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है आर्मरेस्ट एरिया में। स्पेस है यहाँ पे बॉटल रखने के लिए, थोड़ी सी एडिशनल स्टोरेज मिल जाती है, लेकिन आपको बीइंग द बेस वेरिएंट स्पीकर नहीं मिलता है। कोई भी स्पीकर या ट्वीटर का सिस्टम आपको बेस वेरिएंट में ऑन ऑफर नहीं है। ऑन द डैशबोर्ड आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। हेडलाइट लेवलर का बटन है, यहाँ पे पेट्रोल टू CNG स्विच करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, तो आपको ये तीनों बटन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बोनट ओपन करने के लिए, फ्यूल लिड ओपन करने के लिए, एंड तीनों आपको पेडल्स भी देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो फ्रंट सीट्स आपको ऑल फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में देखने को मिलती है, ब्लैक प्लस सॉर्ट ऑफ मरून अपहोल्स्ट्री है ओवरऑल। लेकिन जो ड्राइवर सीट है वो आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती है, सिर्फ रिक्लाइन एंड रीच बेसिकली दोनों के लिए मैन्युअली एडजस्टेबल है, हाइट एडजस्टमेंट नहीं आती है ड्राइवर सीट में। बात करते हैं कार की के बारे में। जो टिपिकल हमने की देखी अक्रॉस मारुति टोयोटा लाइनअप में, आपको लॉक अनलॉक 2 बटन्स मिल जाते हैं, कीलेस एंट्री है, एंड आपको यहाँ पे टोयोटा का लोगो है ऑन द अदर साइड, एंड आपको नॉर्मल फ्लिप की ही ऑन ऑफर है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले बात करते हैं हम कार के ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील के बारे में। तो स्टीयरिंग व्हील आपको बेस वेरिएंट से यहाँ पे डी कट या बेसिकली फ्लैट बॉटम डिज़ाइन में देखने को मिलता है। कोई भी कंट्रोल्स एज सच आपको यहाँ पे माउंट नहीं किए गए, तो आपको काफ़ी बेसिक ही लगेगा देखने में। टोयोटा का लोगो है इन द सेंटर। एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ टिल्ट वही देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक ऑफकोर्स मिसिंग है क्योंकि बेस वेरिएंट है, तो आपको सिर्फ टिल्ट वही मिलता है। टेलीस्कोपिक आपको सिर्फ टॉप एंड 2 वेरिएंट्स में ही देखने को मिलेगा। वाइपर के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे पीछे की तरफ प्लेस किए गए हैं। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे हेडलाइट एंड टर्न इंडिकेटर दोनों के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एनालॉग टैकोमीटर मिलता है, राइट हैंड साइड पे एनालॉग स्पीडोमीटर है, एंड आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए दोनों तरफ पे स्टिक्स भी देखने को मिलती है। यहाँ पे वार्निंग सिग्नल्स का इंडिकेशन है, एंड सेंटर में आपको सॉर्ट ऑफ MID मिल जाती है, जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शोकेस हो जाएगी। बेसिकली कितना पेट्रोल लेफ्ट है, कितना CNG लेफ्ट है, यहाँ पे कौन से मोड में बेसिकली वो भी इंडिकेट कर देती है, टाइम, टेम्परेचर, ये सब। एंड अगर आप इसे टॉगल करना चाहते हैं तो आपको 2 स्टिक्स है। बेसिकली ट्रिप A ट्रिप B की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना है, तो यहाँ पे ट्रिप A ट्रिप B की इन्फॉर्मेशन टॉगल हो जाएगी। एंड बाकी आपको एवरेज एंड रेंज शोकेस करनी है तो आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा ऑन द राइट हैंड साइड, तो आपको यहाँ पे एवरेज, रेंज, ये सारी इन्फॉर्मेशन शोकेस कर देगी। तो इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है इन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको एज सच बेस वेरिएंट है तो इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन ऑफर नहीं है, तो यहाँ पे आपको आफ्टर मार्केट ही ऑप्ट करना पड़ेगा। अदर फीचर्स में आपको यहाँ पे मैनुअली डिमिंग RVM मिल जाता है। वैनिटी मिरर ऑफकोर्स को ड्राइवर साइड पे भी देखने को नहीं मिलता है, एंड आपको ड्राइवर साइड पे भी मिसिंग है। AC के वाइज एक अच्छा फीचर दैट इज़ आपको बेस वेरिएंट से यहाँ पे टोयोटा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर कर रही है। फ्रंट रियर डिफॉगर्स दोनों मिल जाते हैं, जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं, ऑफ करने के लिए, AC ऑन करने के लिए, फैन स्पीड एडजस्ट करने के लिए, एंड टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए। तो ये कुछ ओवरऑल पैनल एक ज़्यादा प्रीमियम टच देता है टू द इंटीरियर। चार्जिंग सॉकेट में आपको यहाँ पे सिंगल 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट प्लेस किया गया है। कप होल्डर्स में आपको ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं, थोड़ी सी स्पेस है यहाँ पे, एंड जो गेयर बॉक्स है वहाँ पे आपको कोई भी क्रोम या फिर लेदर अपहोल्स्ट्री ऑफकोर्स नहीं मिलती, काफ़ी बेसिक ही आपको ओवरऑल ट्रांसमिशन ऑन ऑफर है। मैनुअल हैंड ब्रेक है ऑफकोर्स, एंड आपको क्रोम टिप देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे ब्लैक का यूज़ किया गया है। ड्राइवर आर्मरेस्ट भी मिसिंग है, आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं मिलता है। जो ग्लव बॉक्स है दैट इज़ ऑल्सो डिसेंटली साइज, इतना कुछ मिलता है। सो बेसिकली ये था एवरीथिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द कार। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं बेस वेरिएंट में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकंड रो। अब हम बात करते हैं कार के सेकंड रो के बारे में कि बेसिकली सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए पीछे स्पेस, कंफर्ट एंड फीचर्स वाइज क्या ऑन ऑफर है। सबसे पहले बात करते हैं डोर की। तो डोर पे आपको यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल प्लेस किया गया है। जो आर्मरेस्ट एरिया है पीछे की तरफ भी आपको यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री देखने को मिलती है। जो इंटीरियर डोर हैंडल है यहाँ पे भी आपको ब्लैक कलर में ही देखने को मिलता है। स्पेस है बॉटल रखने के लिए, थोड़ी सी एडिशनल स्टोरेज है, एंड स्पीकर ऑफकोर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। बात करते हैं कार के रियर सीट्स के बारे में। तो रियर सीट्स आपको सेम फैब्रिक फिनिश में देखने को मिलती है, मरून प्लस ब्लैक ऑल ओवर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री ही है। पीछे सेफ्टी वाइज आपको यहाँ पे आइसोफिक्स स्टाइल माउंट्स भी मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ, जो कि आपको सेंटर में फ्रंट में शोकेस कर देता है बेसिकली। पीछे की सीट्स आपको 60-40 स्प्लिट में भी आ जाती हैं, एंड पीछे जो हेडरेस्ट है तीनों वो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, दैट इज़ अगेन वेरी गुड।
बात करते हैं कार में स्पेस एंड कंफर्ट वाइज, तो माई हाइट है 6 फीट 2 इंचेस। जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरे हाइट से एडजस्टेड है। एज यू कैन सी अगर 2 टॉयलेटेड पैसेंजर बैठेंगे तो भी आपको जो नी रूम और लेग रूम है वो अच्छा खासा मिल जाता है। थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो डिसेंट इनफ। अगर आप हेडरूम की बात करेंगे, अगर आप टॉल हाइटेड पैसेंजर है, बेसिकली आप 6 फीट से ऊपर है तो आपको यहाँ पे हल्का कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज यहाँ पे आपको कूपे सॉर्ट ऑफ डिजाइन मिलता है, तो अगर आप 6 फीट से ऊपर है तो आपको हेडरूम में हल्का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दिस इज गुड इनफ पीछे। एंड अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 2 एडल्ट पीछे अच्छी तरह बैठ जाएंगे। अगर 2 एडल्ट बैठते हैं तो सेंटर में एक चाइल्ड के बैठने की जगह बचेगी। अगर 3 एडल्ट सोच रहे हैं तो आप शॉर्ट डिस्टेंसेज में ही बैठ पाएंगे एंड वो भी हल्का कंजस्टेड हो जाएगा। पीछे फीचर्स में आपको एसी वेंट देखने को नहीं मिलता है बेस वेरिएंट में ऑफ कोर्स, लेकिन आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है जो कि आपको सेंटर में प्लेस किया गया है। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल डैशबोर्ड सेकेंड रो से। यहाँ पे आपको हेलोजन केबिन लाइट मिल जाती है। ऑल ओवर केबिन में आपको सिर्फ एक हेलोजन लाइट मिलती है, फ्रंट में आपको कोई भी सेपरेट हेलोजन लाइट देखने को नहीं मिलेगी, तो आपको दोनों रोज में बेसिकली शेयर करना पड़ेगा। तो ये थे सारे फीचर्स जो आपको मिल जाते हैं बेसिकली सेकंड रो में। ग्रैब हैंडल है लेफ्ट हैंड साइड पे एंड आपको राइट हैंड साइड पे ग्रैब हैंडल अलॉन्ग विद कोट हुक भी देखने को मिल जाता है। सो ये था द ऑल न्यू टोयोटा टाइजर के बेस वेरिएंट ई का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट की प्राइसिंग की। सो एज आई मेंशन्ड अर्लियर, ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको 2 कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल है। बेसिकली आपको नॉर्मल पेट्रोल इंजन मिल जाता है एंड सेकेंडली सीएनजी का ऑप्शन जो आज हमने देखा। अगर आप नॉर्मल पेट्रोल इंजन में बाय करते हैं तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है एट ₹7,73,500 एक्स शोरूम इंडिया। अगर आप सीएनजी में अपग्रेड करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ₹98,000 पे करने पड़ेंगे, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस हो जाती है एट ₹8,71,500 एक्स शोरूम इंडिया। एज आई मेंशन्ड आपको प्राइस डिफरेंस जो है 98,000 का देखने को मिल जाता है नॉर्मल पेट्रोल इंजन एंड अगर आप सीएनजी में ऑप्ट करते हैं तो। कमेंट ऑन योर थॉट्स, आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट कैसा लगा, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर कलर ऑप्शन एंड व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर वेरिएंट। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।